So first of all, we will understand what is the meaning of electronic payment system. इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम से मैं डिफाइन करता हूँ, इससे पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को, जो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम पढ़ने से पहले। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। अगर मैं इंटरनेट या कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूज़ करके गुड्स को खरीद या बेच रहा हूँ, इट मीन्स आई एम इमर्जिंग एंड आई एम प्रोसीडिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ई कॉमर्स। ठीक है, सो ई कॉमर्स इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द इंटरनेट। ई कॉमर्स इज द एक्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, बिजनेस को इलेक्ट्रॉनिकली रन करना, बिजनेस प्रैक्टिसेस को इलेक्ट्रॉनिक प्रोसीड करना, that is come under the electronic commerce or e-commerce. So this means that all your transactions and the paperless and you use electronic means such as electronic data interchange, electronic mail, bulletin boards, fax transmissions, electronic fund transfer and the internet. Okay, so that is known as e-commerce. ई कॉमर्स के कुछ पर्सपेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि फॉर कम्युनिकेशन के थ्रू, बिजनेस के लिए या फिर सर्विसेज के लिए, फिर ऑनलाइन। ठीक है, सो ई कॉमर्स प्रोवाइड द कैपेबिलिटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट एंड इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट एंड अदर ऑनलाइन सर्विसेज। ओके, नाउ अगर हम गुड्स को ऑनलाइन खरीद या बेच रहे हैं, देन ट्रांजेक्शन मस्ट बी प्रोसीड। ओके, ट्रांजेक्शन भी इलेक्ट्रॉनिकली होना चाहिए, तो उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम भी कहते हैं। पहले क्या होता था, अगर मैं ट्रेडिशनल वे की बात करूं कि भाई किसी भी गुड्स को खरीदने के लिए हम शॉप पे जाते थे, शॉप पे जाके गुड्स को व्यू करते थे, उसके बाद उसको खरीदते थे। ठीक है, फिर शॉप पे ही हम क्या कर रहे हैं, जो भी सेल पर्सन है या फिर जो कैशियर है या काउंटर पे जो है, उसको हम क्या कर रहे हैं, कैश काउंटर पे जाके हम बिल जमा कर रहे हैं या फिर जो भी इतना भी अमाउंट है उसको दे रहे हैं। ठीक है, तो वो तो फिजिकल फॉर्म्स हो गए। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स में मैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या होता है ये हम समझेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, सो व्हाट इज द मीन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम एंड हाउ इट वर्क्स ऑल्सो। सो द टर्म इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इज अ कलेक्टिव फेज फॉर मैनी काइंड्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड अवेलेबल and the processing of transactions and their application within online merchant and e-commerce website। ठीक है, यानी कि गुड्स को ऑनलाइन ही खरीदना और ऑनलाइन ही उसका पेमेंट। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड को यूज करके पेमेंट कंप्लीट कर रहे हो, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम बोलते हैं। जैसे किसी भी गुड को आपने ऑनलाइन किसी वेबसाइट के थ्रू खरीदा, ठीक है, अब उस वेबसाइट पे एक पेमेंट का लिंक आ रहा है, उस लिंक पे आपने कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को इनपुट किया। ठीक है, जो कि आपके अकाउंट से रिलेटेड है, आपके कार्ड से रिलेटेड है, जिस भी मेथड को आप यूज़ कर रहे हो, चाहे आप डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो या फिर कोई यूपीआई यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो जो भी आपकी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको आपने इनपुट करा। इनपुट करने के बाद वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हुई मर्चेंट के पास। ठीक है, और वहाँ से टैली किया गया और फिर वो आपका पेमेंट प्रोसीड कर दिया गया। तो इस तरीके की प्रैक्टिस को ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम कहते हैं। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल ऑनलाइन बिजनेसेस टू बी एबल टू एक्सेप्ट एंड प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। ठीक है, क्योंकि अगर आप बिजनेस ऑनलाइन चलाना चाहते हो तो ये ज़रूरी है कि आप ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को भी प्रोसीड करें, क्योंकि ये क्या एक फास्ट और सिक्योर तरीका है और कम से कम टाइम में आप अपने ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीट कर सकते हो। सो एवरी बिजनेस पर्सन्स हैव टू फॉलो दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस टू रन देयर बिजनेस मोर एंड मोर एफिशिएंटली ओवर द इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिकली। ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स कैन ऑल्सो इंक्रीज योर कैश फ्लो। ठीक है, कैश फ्लो आपका बढ़ जाता है क्योंकि रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कम हो जाती है, लेबर कॉस्ट कम हो जाती है, एंड प्रोवाइड द अनदर वे फॉर योर कस्टमर टू पे। नेक्स्ट वन, व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स, इसके कौन कौन से स्पेशल फीचर्स होते हैं। व्हाट आर द मेन फीचर्स रिक्वायर्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शंस ऑफ ई कॉमर्स एफिशिएंटली। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स should possess the following features.
तो कौन कौन से फीचर्स हैं, तो ये यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया है जिसके थ्रू मैं आप लोगों को समझाऊंगा फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम. ओके, सो to complete the transaction of electronic commerce efficiently, electronic payments should possess such kind of features. First one है anonymity. ठीक है, payment system should be anonymous. E-payment system should be designed in such a way that it could not be able to provide information that can be used to trace the personal information of the customers. ठीक है, तो एक तरीके से प्रॉपर एनोनिमिटी होनी चाहिए. जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी इनपुट्स आप फीड कर रहे हो, दैट इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रोटेक्ट. ओके, पर्सनल जो भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो ट्रेस नहीं होनी चाहिए. सेकंड है सिक्योरिटी. पेमेंट सिस्टम शुड बी सिक्योर. सिक्योर पेमेंट सिस्टम होना चाहिए. देयर शुड बी नो हार्म और थ्रेट टू द यूजर्स क्रेडिट कार्ड नंबर्स. ठीक है, उनका कोई किसी भी नंबर का कार्ड का कोई इशू नहीं होना चाहिए. स्मार्ट कार्ड नंबर रिवील नहीं होनी चाहिए. अदर पर्सनल डिटेल भी उनकी ओपन नहीं होनी चाहिए. सो प्रॉपर सिक्योरिटी रहनी चाहिए सिस्टम में. एनोनिमिटी होनी चाहिए. ओवरहेड कॉस्ट, द ओवरहेड कॉस्ट शुड बी ऑप्टिमम और मिनिमम फॉर द कस्टमर्स सो दे कैन ईजिली ऑनलाइन विदाउट बॉदरिंग द ओवरहेड कॉस्ट. ओके, transferability, this feature state that whether the payment can be carried out without the involvement of third party. ट्रांसफेरेबिलिटी होनी चाहिए, किसी भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए. ठीक है, ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन रिवील होने के चांसेस ना हो, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लीक ना हो. डिविजिबिलिटी, दिस मीन्स दैट अ पेमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू आर्बिट्रेरी स्मॉल पेमेंट हो सम इक्वल टू द ओरिजिनल पेमेंट्स. ठीक है, तो डिवाइड करके भी हो सकता है. एक्सेप्टेबिलिटी, द लास्ट बट नॉट लीस्ट फीचर्स that on electronic payment system should possesses the payment method should be supported globally. ठीक है, acceptability होनी चाहिए. जितने भी बिजनेस पर्सन ऑनलाइन बिजनेस फॉलो कर रहे हैं दैट मस्ट बी एक्सेप्टेबल ई पेमेंट सिस्टम ऑल्सो. ठीक है, ताकि कस्टमर को कोई भी वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो. जैसे आप किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हो जहाँ से आप कोई पर्टिकुलर गुड्स आपको पसंद आया, कोई प्रोडक्ट पसंद आया, अगर वहाँ पे ई पेमेंट सिस्टम नहीं है उस साइट पे, तो उस बिज़नेस का ऑनलाइन प्रोसीड होने का जो भी एक इम्पॉर्टेंस है, वैल्यू है, वो डिक्रीज़ हो जाती है. ठीक है, अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर साइट पे जाते हैं, अगर एज अ मैं कस्टमर अपने आप को ट्रीट करूँ या बात करूँ, तो मैं चाहूँगा कि भाई मुझे उस साइट पे सारी चीज़ें मिल जाएँ. मुझे कहीं और जाके या कहीं किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके किसी अदर फंक्शन या किसी अदर प्रैक्टिस को प्रोसीड ना करना पड़े. अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर साइट से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहता हूँ, तो मेरे सारे जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो उस साइट से ही पूरी हो जाएं. ठीक है, ऐसे में ई पेमेंट सिस्टम आपको और ज़्यादा कन्वीनियंटली हेल्प करता है, जिससे आप सेटिस्फाई फील करते हैं. अगर आपने एक बार उसका पेमेंट कर दिया और उसके बाद पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ, दैट यू फील सेटिस्फाई और यू विल वेट योर प्रोडक्ट जो भी डिलीवर होगा. ठीक है, so that is very important thing. So these are the important features of electronic commerce payment system: anonymity, the security, overhead cost, transferability, divisibility और acceptability. Okay, इसके बाद वेरियस टाइप्स ऑफ ई पेमेंट सिस्टम. इसमें हम बात करेंगे डिजिटल कैश की. डिजिटल कैश का क्या मतलब होता है? ठीक है, डिजिटल कैश या फिर इसको हम ई कैश भी बोलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कैश भी बोलते हैं. सो डिजिटल कैश इज ऑल्सो नोन एज ई कैश या इलेक्ट्रॉनिक कैश. डिजिटल कैश इज अ सिस्टम ऑफ परचेजिंग कैश क्रेडिट इन द रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट्स, storing the credit in your computer and then spending them when making electronic purchase over the internet. ठीक है, डिजिटल कैश क्या है? ये एक सिस्टम है जिसमें हम क्या करते हैं, कैश को परचेज करते हैं क्रेडिट इन द रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के टाइम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, सो इट इज़ द बेस्ट suited for making real time payment over the internet, whereas setting up and using digital cash is more complicated than using conventional cash. ठीक है, सो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं.
ई कैश मस्ट सेटिस्फाई जर्नल प्रॉपर्टीज वेयर विच आर एज इंडिपेंडेंस है, एनोनिमिटी है, ट्रांसफरेबिलिटी है, डिविजिबिलिटी है। तो वही सारे फीचर्स हैं जो भी हमने डिस्कस किए थे। तो ई कैश क्या है? एक डिजिटल फॉर्म है कैश की, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की सिस्टम के टाइम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि यूज़र्स के लिए क्या एडवांटेज है। ई कैश ट्रांजेक्शन्स आर एडवांटेजेस फॉर इंडिविजुअल यूज़र्स। यूज़र टू यूज़र ट्रांजेक्शन्स अकर विदाउट वेटिंग द चेक टू क्लियर रेसिपेंट बैंक अकाउंट। ट्रांजेक्शन ईजिली हो सकती हैं, ईजिली पेमेंट हो जाता है, पेमेंट एक्सेप्ट हो जाता है। मर्चेंट्स के लिए क्या एडवांटेज है? मर्चेंट्स कैन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम यूजिंग ई कैश सिस्टम एज अ मेकिंग टूल अट्रैक्ट कस्टमर टू देयर ऑनलाइन मार्केट प्लेस। मार्केट कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, डिजी कैश मार्केट इट्स प्रोग्राम टू मर्चेंट वांटिंग टू कीप कस्टमर ऑन देयर वेबसाइट। ओके, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो ये टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है। तो इस टॉपिक को मैं यहीं फिनिश करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे हम लोग। और हाँ, एक चीज़ मैं और ये कहना चाहूँगा, जिस स्टूडेंट ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो आने वाले इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स के लिंक हैं वो टाइम पे मिल जाए। ठीक है। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग डिस्कशन करेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग द एग्ज़ाम। ओके, सो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें। ठीक है। तभी आपको लिंक टाइम पे मिलेगा। थैंक यू।